गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, हाल ही में जाति जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? अभी जाति आधारित जनगणना शुरू की जाती है, यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना के द्वारा जाति आधारित जनगणना शुरू की जाती है। और वहीं आप सभी ने 2023 में देखा होगा, बिहार पहला राज्य बन गया था जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला। और आंध्र प्रदेश जो है, यह दूसरा राज्य है जाति जनगणना शुरू करने वाला। और यहाँ पर अब रिसेंटली तेलंगाना के द्वारा जाति आधारित जनगणना शुरू की जाती है। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया जाता है भारत की राजधानी नई दिल्ली के द्वारा। यहाँ पर आप देखिए, दिल्ली सरकार आज खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा गूगल बुलेट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद मेट्रो रेल के द्वारा गूगल बुलेट के जरिए टिकट बुकिंग करने की सुविधा शुरू की जाती है। और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में जो पहली ट्रेन चलाई जाती है वह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई जाती है। और यह डलहौजी जो वायसरॉय था उस टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर ये ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार 1853 में। और वहीं मैं मेट्रो ट्रेन की बात करती हूँ, तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन थी जो कोलकाता में 1994 में शुरू की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, 1994 में कलकत्ता में भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जाती है। भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन, तो जो भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल है वह 25 मार्च 2023 में कोच्चि वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाती है। और अभी मैंने आप सभी को बताया, पहली जो ट्रेन चलती है वो 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई जाती है। और पहली मेट्रो ट्रेन जो है कलकत्ता में स्टार्ट होती है 1854 में। और पहली वाटर मेट्रो ट्रेन जो है यह 2023 अर्थात पिछले साल कोच्चि वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है। भारत में मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए 126 करोड़ की घोषणा करी गई है? 126 करोड़ रुपए की घोषणा करी जाती है ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए। तो यह है हाल ही में अभी तमिलनाडु। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं तमिलनाडु के जो सीएम है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोयम्बटूर स्वर्ण आभूषण निर्माताओं और कोयम्बटूर स्वर्णकार संघ के अनुरोध पर कोयम्बटूर में 126 करोड़ रुपए की लागत से आभूषण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की इस योजना की घोषणा करी गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सूचना के अधिकार संग्रहालय की हाल ही में आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो जो सूचना का अधिकार है, इसका संग्रहालय की आधारशिला अभी रिसेंटली राजस्थान में रखी जाती है। राजस्थान में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। और यहाँ पर बात करती हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देखिएगा, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 का एक्ट है, जिसे 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और काम योजना शुरू करी है? तो एलिवेट और काम योजना शुरू की जाती है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो आप देखिएगा, कर्नाटक एक्सेलरेट नेटवर्क
कर्नाटक एक्सेलरेट जो नेटवर्क है ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। और वहीं मैं बात करूं नेशनल स्टार्टअप डे की, तो यह हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कर्नाटक की। तो यहाँ पर आप मैप में देखें, ये इंडिया है और इंडिया का स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक की अगर मैं राजधानी की बात करती हूँ तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है यह कर्नाटका के गवर्नर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, IMF के अनुसार भारत कब तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? 2025 तक IMF के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर आप प्रेजेंट में देखते हैं तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की है, सेकंड नंबर पर चाइना आता है, थर्ड नंबर पर जर्मनी, फोर्थ पर जापान और पांचवें नंबर पर आता है भारत। एंड IMF की अगर मैं बात करती हूँ, IMF, तो जो IMF है इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की जाती है। और IMF का जो हेडक्वार्टर्स है वो है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC जो है यहाँ पर IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जिसे विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और IMF से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, IMF की जो मुद्रा है वो SDR है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ISA के तीसरे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ISA के नए अब महानिदेशक बनाए गए हैं अभी आशीष खन्ना को बनाया जाता है। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आप देखें, हाल ही में अशोक चंद्र को PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। और वहीं आप रिसेंट में देखते हैं IS अलका तिवारी को हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट आप देखते हैं, हाल ही में राजीव कुमार सिंह के द्वारा रक्षा सचिव का पदभार संभाला जाता है, राजीव कुमार सिंह के द्वारा। और मोहम्मद रिजवा पाकिस्तान के वनडे एंड T20 टीम के कप्तान बने हैं। हाल ही में भारत ने कहां पर शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है? तो भारत में अभी नई दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 की शुरुआत होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है? तो दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू करी जाती है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पर अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करती हूँ, ये मैप है इंडिया का और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आप सभी याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, हाल ही में संजय वर्मा को किस राज्य का DGP बनाया गया है? तो यह है अभी महाराष्ट्र के संजय वर्मा रिसेंटली महाराष्ट्र के DGP बनाए गए हैं। और इनसे वह जो DGP थी महाराष्ट्र की वो रश्मि शुक्ला थी। तो ये थे 7 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, रिवीजन वाले क्वेश्चंस की ओर, अर्थात कल की क्लास का रिवीजन। पहले क्वेश्चन की आते हैं, हाल ही में धरोहर संगीत समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वें रिपब्लिक दिवस पर 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के द्वारा किसको आमंत्रित किया गया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो जो है ये 76वें रिपब्लिक दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को टाइफून कांगड़े के द्वारा प्रभावित किया गया है? तो अभी रिसेंटली टाइफून कांगड़े जो है यह ताइवान को काफी प्रभावित करता है। हालांकि यह चाइना के कुछ हिस्सों में भी प्रभाव डालता है, लेकिन ताइवान को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है बेस्तु वर्ष त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कैंडी दिवस 4 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह है गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा और हर साल ही इसका आयोजन गोवा में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो जो मेलुरी है यह है नागालैंड का 17वां जिला बनेगा, नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनवेक्स सेना अभ्यास का आयोजन होगा? तो जो विनवेक्स द्विपक्षीय सेना अभ्यास है यह है भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब आते हैं आज के आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। 76वें रिपब्लिक दिवस पर 2025 में मुख्य अतिथि किसे आमंत्रित किया गया है भारत के द्वारा? तो भारत के द्वारा किसको आमंत्रित किया जाता है 76वें रिपब्लिक दिवस पर 2025 के लिए? तो आप सभी को इसको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस में भी इस क्वेश्चन का रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन अर्थात जो कल का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था उसके अगर मैं आंसर की बात करती हूँ तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत का स्थान रहता है भारत दूसरे स्थान पर रहता है। तो ये थे 7 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास के जो पीडीएफ है आप सभी को पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जो कई बार क्या होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक खुलता नहीं है, तो इसी जैसे ही आप टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे हमारा चैनल स्टडी टू पीक खुलकर आ जाएगा। वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी को क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर आप सभी को क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो इतना ही, थैंक यू।